नंद बाबा के वहां वो ठाकुर जी पधारे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, आत्मज आए। नंद बाबा को खूब आह्लाद हुआ, खूब आह्लाद हुआ, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा को इतना आनंद हुआ पूछे मत। जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता श्री नंदराय जी ने आज प्राप्त करी है। सबसे बड़ी खुशी आज पाई। आहा, कृपानाथ अपने मन में कितनी सारी कल्पनाएं श्री नंदराय जी रखते थे कि मेरे घर कोई हो तो मैं ऐसे बधाई बांटूं, ऐसे करूं, यूं करूं, यूं करूं, यूं करूं, यूं करूं। लेकिन वो सब सोच में ही सोच में रह जाता था, क्योंकि कुछ हो तो कुछ करें, कुछ हो तो कुछ करें, नहीं तो क्या करें। इसलिए कृपानाथ आज नंद बाबा अत्यंत आह्लादित है, आनंदित है कि अब मेरे मन की सब मैं करूंगा, अब जो मेरे मन में वो सब मैं करूंगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन। उनका हृदय साधारण आनंद से नहीं, बताइए आनंद तो आनंद होता है, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते नहीं जी, नंद बाबा के हृदय में जो आनंद हुआ है वो विलक्षण आनंद है, वह विलक्षण आनंद है। देखिए विलक्षण आनंद क्यों है। रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। और राजा के मन में क्या हुआ? परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावो बाजा। राजा ने परमानंद को प्राप्त किया। अजी आनंद क्यों? आनंद को खाली आनंद कौन है भाई, परमानंद क्यों कह रहे हो? यहां सुखदेव जी विलक्षण आनंद कह रहे हैं, वहां तुलसीदास जी परमानंद कह रहे हैं। सिर्फ आनंद कह दिया तो क्या है? तो वहां तुलसीदास जी भी कह रहे हैं और यहां सुखदेव जी भी कह रहे हैं, ब्रह्म प्रदत्त किसी साधन को पाए तो आनंद है। ब्रह्म से मिली हुई कोई वस्तु, ब्रह्म से मिला हुआ कोई तत्व मिले तो आनंद है, लेकिन खुद ब्रह्म ही गोद में आवे तो फिर परमानंद है, फिर वो विलक्षण। फिर उसको सिर्फ आनंद से नहीं संबोधित किया जा सकता। नहीं तो ब्रह्म से मिली हुई वस्तु और ब्रह्म दोनों की प्राप्ति का एक ही प्रकार का आभास हो तो क्या। इसलिए ध्यान दीजिए, यहां नंदराय जी को भगवान से कुछ नहीं मिला है, भगवान ही मिले। इसलिए विलक्षण आनंद हुआ है नंदराय जी को और खुशी के मारे स्नान किया। खुशी के मारे नंदराय जी ने स्नान किया, दौड़ कर गए यमुना जी में, कूद के नहाए हैं और नहाने के बाद सुंदर तिलक आदि करके और पवित्र होकर सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं। आकर के अपने आसन पर बैठे हैं और सबसे पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों को बुला करके उनसे कहा स्वस्ति वाचन करके मेरे लाला को आशीष प्रदान कीजिए। फिर जात कर्मात्मजस्य वे, फिर उसके बाद में जात कर्म करवाया है, देवताओं का पितरों का विधिवत पूजन किया है। वैसे तो श्री ठाकुर जी के आने से सब पूजन अर्चन हो जाता है, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, लेकिन फिर भी नंदराय जी कर रहे हैं।
सबका पूजन आदि करते हैं। अब उसके बाद में ब्राह्मणों को मनपसंद भेंट देनी पड़ेगी भाई। अब ब्राह्मणों को मनपसंद क्या है भाई? ब्राह्मणों को तो मनपसंद है गाय, सुंदर सुंदर गाय, रिष्ट पुष्ट गाय जो भरपूर दूध देती थी, घटोधिनी गैया, मतलब घड़े के घड़े भर जाते थे जिनके दूध से, वो गैया जो है श्री नंदराय जी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। कभी कभी ब्राह्मण देवता नंदराय जी के घर पर आते थे और नंदराय जी के गोष्ठ में बंधी हुई उन रिष्ट पुष्ट गायों को जब देखते थे तो ब्राह्मणों के मन में आती थी, आहा, ऐसी सुंदर सुंदर रिष्ट पुष्ट गायें हमारे आंगन में कब रहेंगी और कब हम इनका दिव्य दूध निकालकर और खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा के और हम पाएंगे, ऐसा कब दिन आएगा। लेकिन भाई किसी के घर जाए कोई चीज अच्छी और कहें भाई ये तो हमको दे दो तो अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग सीधे नहीं मांगते हैं पर तारीफ करना शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो आपकी शॉल बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी शॉल कहाँ से लाए आप? अच्छा अच्छा, कहाँ मिलती है ये? ओ हो, और ये तो बहुत ही बढ़िया है, देखो कितनी अच्छी है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। अब इतना जब कोई वर्णन करे तो सामने वाला सोचे अब तो न दे तो अपने को धिक्कार। लो भाई आप रखो, अरे नहीं आप ऐसे, अरे नहीं वो नहीं, हम तो यूं ही लेना नहीं, अरे नहीं रखिए, चलो आप कह रहे हो तो भाई ब्राह्मणों ने भी सोचा कि इस तरीके से अगर हम भोजन करने को आए और यूं नंदराय जी के घर की खास खास गायों को मांग लें तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सोचते रहते थे कि कभी ये गैया हमारे आंगन में बंधे। तो आज उन ब्राह्मणों की मनोकामना पूरी हुई। नंदराय जी भी समझ तो जाते थे कि इनको, हाँ ये चीज इनको मन भा रही है, छुपती थोड़ी है भाई ये चीज, ये कामना छुपती थोड़ी है। लेकिन नंदराय जी ने भी सोच रखा था कि पहले बढ़िया आशीर्वाद दो फिर बढ़िया गाय दूंगा, मन में हो, बोला नहीं उनको। तो आज जब नंदराय जी को लाला हुआ है तो नंदराय जी कहते इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाला हुआ है तो इन ब्राह्मणों की मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो उनको रिष्ट पुष्ट सुंदर सुंदर गाय नंदराय जी प्रदान कर रहे हैं कि लो भाई ले जाओ। और वो इतने खुश हो रहे हैं ब्राह्मण, पूछिए मत, जैसे कोई उनको बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि ब्राह्मण का पूरा जो क्रम है वो गाय पर ही आधारित है। उसको घी चाहिए होता, दिन में हवन करे तो घी चाहिए, भोजन में उसको घृत की आवश्यकता है, उसको अन्य व्यवहार में भी गव्य पदार्थ चाहिए, पूजा पाठ करने से पहले पंचगव्य चाहिए। तो उसकी दिनचर्या में बहुत बड़ा आधार जो है गव्य पदार्थों का, और बिना गाय के गव्य पदार्थ कहां से आए। इसलिए ब्राह्मण लोग बहुत प्रसन्न हो गए। धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। और नंदराय जी ने गायों का दान किया है कन्यादान की तरह, गायों का दान किया है कन्यादान की तरह। गायों को रत्नों से सजा सजा करके दान किया भाई, रत्नों से सजा सजा। आहा, फिर तिल के 7 पर्वत बनाए। तिल अत्यंत पवित्र वस्तु है, तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। स्वर्ण के दान के समान है तिल का दान भाई। कोई सोना न दान कर सके तो तिल का दान करिए, वो स्वर्ण दान के समान। हालांकि सामने वाले को ये आप कहोगे कि भाई लो 1 किलो तिल दे के किलो भाई 1 किलो सोना समझना, तो सामने वाले को थोड़ा वो अटपटा लगेगा कि ये क्या हमारे साथ मजाक कर रहे। लेकिन ये मन में रखना आप, और सामने वाले को तिल दान करें तो वो स्वर्ण दान के समान। पलाश का पत्ता होता है ना, पलाश का पत्ता, अभी पलाश के फूल आ रहे होंगे, खिल रहे होंगे, तो वो जो पलाश का पत्ता है वो स्वर्ण के दान के समान होता है। किसी जमाने में ब्राह्मणों को यज्ञ की दक्षिणा में यही देते थे, पत्ता देते थे, ऐसी उसकी महिमा है।
केले का पत्ता होता है ना, केले का पत्ता, उस केले के पत्ते में खाओ, सोने की थाली में खिलाने के बराबर केले। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद केले के पत्ते में खाया जाता है, और किसी दूसरे में खाओगे तो आपको वो रस ही नहीं आएगा। दूसरी पत्तल में भी लोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो केले के उसमें ही, क्यों? महाप्रसाद है, वो स्वर्ण पर विराजमान होता है। महाप्रसाद बोले तो साक्षात जगन्नाथ जी का स्वरूप, तो वो तो स्वर्ण पर ही विराजमान होता है। खैर, तो तिल के 7 पर्वत बनाए और उन तिल के पर्वतों को रत्नों से ढककर वो ब्राह्मणों को दान किया है। कृपानाथ, गोपियों को खबर मिल गई थी, गोपियां अपने घर को सबको सजा रही हैं, क्योंकि लाला आए हैं ना। अरे धन्य आजनी घड़ी ते ए रलियावड़ी रे, धन्य रे आजनी घड़ी ते रलियावड़ी, ए मारा कन्हैया पधार्या नी बधामणी रे, मारा कन्हैया पधार्या नी बधामणी रे, ए मारा कन्हैया पधार्या नी बधामणी, मारा कन्हैया
सुंदर सजाया है। पारंपरिक पद्धति से सुंदर मांडने किए हैं, विविध रंगों से मार्ग पर रंगोली बनाई है, सुंदर दीप मालिकाएं सजाई हैं, सुंदर सुंदर बंधनवार तोरण पताकाएं ध्वजाएं लगाई हैं, रंग बिरंगे वस्त्रों को निकाल निकाल करके उनको सजाया है। इस प्रकार से बड़ी सुंदरता से उन्होंने अपने अपने घर को सजाया है। अब सब ने अपने अपने घर को सजाया है, तो वो सबके अपने अपने घर को सजाने के कारण, उस सजावट के कारण पूरा ब्रज ही सजा हुआ लग रहा है, पूरा वृंदावन सजा हुआ लग रहा है, पूरा ब्रजमंडल सजा हुआ लग रहा है। और सजावट में भी ऐसा कंपटीशन हुआ है कि एक से बढ़कर एक सबने ऐसे घर सजाए हैं कि ये तय करना मुश्किल कि छोरा किसके घर आया है, आखिर नंदालय कौन सा। सबने ऐसा ऐसा घर सजा दिया। तो पहले किसी के घर शादी होती थी तो वो लाइटें लगाते थे, तो वो पता देते तो कहते बस उस मोहल्ले में बत्तियां वालों घर है, वो इस ब्याह घर है जान। लेकिन यहाँ तो सबने सजा रखा है, एक से बढ़कर एक। कैसे पता लगाया जाए कि भाई कौन है। तो ऐसा सुंदर गोपियों ने घर सजाया। ग्वाल वालों ने अपने गोष्ठों को सजाया, अपनी गौशाला को सजाया है, गायों को सजाया भाई, गायों को सजाया है। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तेल रूषिता, तेल और हल्दी मिला मिला के वो गायों के ऊपर चित्रावली पत्रावली करी है, गायों को सुसज्जित किया है, उनके मोर पंख लगाए गायों के, उनको फूलों के हार पहनाए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों से गायों को ढका है। ऐसी सजावट गायों की करी है। इसके बाद में ग्वाल बाल खुद भी तैयार हुए हैं भाई। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे वस्त्र जो कभी पहनते ही नहीं थे वो लोग, लेकिन आज पहने हैं। बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं, सुंदर गहने पहने हैं। आभूषण पहनने का भी एक आनंद होता है, लेकिन वह आनंद कब होता है? जब चित्त में प्रसन्नता होता है। बिना खुशी के आप गहना भी पहन लेंगे तो आपको वो 10 तोला गहना भी वजन लगेगा, बिना खुशी के पहन लेंगे तो। बिना खुशी के आप जरी के वस्त्र पहन लोगे तो आपको वजन लगेगा, और जब खुशी हो तब भले किलो किलो का हो वस्त्र तो भी कोई झंझट नहीं लगती। आभूषणों का संबंध मन की प्रसन्नता के साथ होता है। यूं गले में हार डालने से कुछ नहीं है, भले डाल के बैठे रहो। स्वर्णकार की दुकानों पर वो बाइया बैठी रहती गले में डाले हुए हार, पर उससे क्या है? उसकी क्या शोभा है क्या? क्योंकि उनके मन में कोई गतिविधि नहीं है। तो ऐसे ही प्रसंग के ऊपर मन में कुछ गति नहीं हो तो फिर ऊपर भले कितना ला दो तो वो मैं नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं।